सारा प्रणाम। सहारा से जुड़े हुए देश के हमारे कर्तव्ययोगी साथीगण और तमाम निवेशकर्तागण का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, सहारा इंडिया परिवार एक ऐसी संस्था जो नितांत स्वदेशी और इसके पीछे सेबी, ईडी, सीबीआई, सैट, ईएफओ, आईआरडीए, एसआईएफओ, सीआईडी, आरबीआई, यानी कि देश का कोई भी रेगुलेटर ऐसा नहीं है जो सहारा के पीछे न हो। और ये सब केवल और केवल सहारा को खंगालने में इस वजह से लगे हैं कि शायद कुछ ऐसा मिले जिससे इसको बंद किया जा सके। क्योंकि 2008-9 में साराश्री जी ने इस बात को कहा था कि आपके पीछे तमाम ऐसी बातें जरूर होंगी, क्योंकि जो व्यक्ति आगे बढ़ता है उसको रोकने के लिए बहुत सारी ऐसी संस्थाएं आ जाती हैं या बहुत सारे लोग ऐसे आ जाते हैं जिससे उनको आगे बढ़ने से रोका जा सके। लेकिन मजेदार बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जितनी भी ये कार्रवाई करते हैं उन सभी कार्रवाइयों का एक तरीके से समापन, रोक हो जाता है। और तमाम प्रयासों के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में कोई भी एजेंसी सहारा इंडिया परिवार को आज तक 13-14 साल के पीरियड में, या ऐसे कह लीजिए कि 50 साल लगभग होने को है, 50 साल के पीरियड में दोषी अपराधी साबित नहीं कर पाया। आरोप तो प्रधानमंत्री जी मोदी जी के ऊपर भी लगते हैं, आरोप तो हिंदुस्तान के तमाम बड़े बड़े कारपोरेट घरानों के ऊपर भी लगते हैं। और जिस दिन ये कोर्ट में पहुंचते हैं उस दिन ये सारे के सारे आरोप एक तरीके से मिथ्या हो जाते हैं। सहारा इंडिया परिवार इतने दिनों से ये लड़ाई लगातार और बहुत मजबूती के साथ लड़ता चला आ रहा है। और खुशी की बात यह है कि हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट में ही लगभग 90,827 केस होने के बावजूद सहारा इंडिया परिवार के केस को हर दूसरे और तीसरे या पहले 1-2 महीने के अंदर अंदर उसको ले लिया जा रहा है और उसको समापन करने का एक तरीके से तैयारियां हैं। साथियों, मैं आपको ये बताना चाहूंगा और तमाम निवेशकों के लिए खुशी की खबर है, तमाम कार्यकर्ताओं के लिए खुशी की खबर है, और सबसे बड़ी खुशी की खबर हमारी सहारा इंडिया परिवार के लिए है कि नए वर्ष के पहले 2 सप्ताह में जो सहारा इंडिया का सुनवाई जो होने जा रहा है वो अपने आप में एक ऐतिहासिक होगा। सबसे पहला सुनवाई हो रहा है 5 तारीख को। अगर उस दिन सुप्रीम कोर्ट के जज वगैरह को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई विशेष कारण नहीं हुआ, तो 5 तारीख को ही सुप्रीम कोर्ट में सहारा का मेन केस सुना जाएगा। उसके बाद ठीक 7 दिन के बाद 13 तारीख को पीड़ित पानी मोहंती, जहां पर पोर्टल डेवलप किया हुआ है, वहां पर उसकी सुनवाई होगी। शायद उस पर जो अमाउंट 50,000 रुपए का है उसको बढ़ाने का बात भी हो सकता है। उसके बाद जो कलकत्ता में ईडी के द्वारा जो कार्रवाई उप प्रबंध कार्यकर्ता के ऊपर जो किया गया है उसमें 20 तारीख का है सुनवाई, और उसमें क्या फैसला आता है हाई कोर्ट के माध्यम से उस दिन आपको मालूम पड़ेगा। यानी कि केवल और केवल 2-2.5 सप्ताह के अंदर ये सहारा से संबंधित कई तरह के मामले सुने जा रहे हैं और उसमें कई महत्वपूर्ण आदेश, कई महत्वपूर्ण डिसीजन होने का पूरा पूरा अनुमान है कि यहाँ पर
निवेशकों के हित के लिए जो कुछ भी होगा वो बिल्कुल ठीक होगा। और उम्मीद किया जा रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण जो सुनवाई है वो है पहले ही सप्ताह में जो पड़ रहा है डेट 5 तारीख को या 6 तारीख को वहां पर है। साथियों, कभी कभी जो लोग दिखाते हैं वो नहीं होता, कभी कभी जो लोग हम सोचते हैं वो नहीं होता। कभी कभी ऐसा महसूस होता है सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन फिर उसके बाद एक नई उम्मीद जगती है, नई किरण उठती है और तब एक फैसला होता है, आदेश होता है और सारा परिदृश्य बदल जाता है। ऐसे ही आदेशों के इंतजार में हम सब वेट कर रहे हैं और निश्चित रूप से ऐसा सुनने में आ रहा है कि शायद पहले सप्ताह में ही सहारा का रुझान देखने को मिल जाएगा, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ तो। इसीलिए हम सब ये उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि सहारा निवेशकों के लिए, सहारा कार्यकर्ताओं के लिए, सहारा के लिए एक अच्छा महीना या अच्छा वर्ष शुरुआती दौर में ही आ जा रहा है, जिसमें कई सारी चीजें बिल्कुल साफ और स्पष्ट हो जाएंगी। क्योंकि बहुत सारी तैयारियां, बहुत सारी बातें लोगों के माध्यम से सुनने को मिलता है कि अब सहारा के बारे में ये हो रहा है, सहारा के बारे में वो हो रहा है, और इन सब का श्रेय लेने का जो काम लोग करते हैं वो तमाम चंदाखोर, आंदोलनकारी, भस्मासुर जितने भी लोग हैं वो सब श्रेय लेते हैं कि हमने करवाया, हमने करवाया। ऐसा कुछ भी नहीं है, उन लोगों की औकात नहीं है वो कुछ करवा पाए। ये तो हमारे सिस्टम की व्यवस्था है, उसी के आधार पर ये सारी बातचीत, ये सारा कहानी हो रहा है। और हर तरफ से जांच पर रखने के बाद जब सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद पाले में गेंद पहुंचेगा सुप्रीम कोर्ट के, और सुप्रीम कोर्ट जब डिसाइड करेगा तब ही इन सारी चीजों के महत्व को माना जाएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कुछ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जब आदेश कुछ देगा तभी कुछ हो पाएगा। सहारनीय परिवार भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ बड़ी उम्मीदों भरी नजर से देख रहा है और उम्मीद यही किया जा रहा है कि नए वर्ष की शुरुआत में ही अच्छी शुरुआत होगा, और ऐसा हम सबको पूरा उम्मीद है। इसीलिए मैं अपने सभी साथियों से, अपने जमाकर्ताओं से ये जरूर कहना चाहूंगा, किसी को भी भयभीत, डरने की जरूरत नहीं है। सहारा इंडिया परिवार ही है जिसके बारे में भुगतान की बात हो रहा है, जिसके बारे में असेट्स की बात हो रहा है, जिसके बारे में परिसंपत्तियों की बात होता है। और हिंदुस्तान में कोई ऐसी फाइनेंस कंपनी नहीं जिसका पैसा वापस करने के लिए एक चूहा भी सामने आ जाए। यहाँ पर तो तमाम गद्दार लोग सामने आते हैं, तमाम एजेंसियां सामने हैं, तमाम ऐसे बड़े बड़े धुरंधर सामने हैं, मगर उन लोगों के लिए कोई नहीं है। इसीलिए किसी को भयभीत होने की जरूरत नहीं है, कोई कार्यकर्ता को परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत जल्दी सब कुछ बिल्कुल साफ और स्पष्ट सबके सामने आएगा। हमारे कहने से या आपके कहने से या किसी और के कहने से कोई भी चीज बदलेगा नहीं, बदलेगा तो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। सहारा इंडिया परिवार उसी आदेश का इंतजार कर रहा है। जिस दिन वो आदेश आएंगे उस दिन सारा तस्वीर बदल जाएगा, लोगों के विचार बदल जाएंगे, लोगों के नजरिए बदल जाएंगे और हम सबका नजारा भी बदल जाएगा। इसीलिए हम सब वेट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के उन आदेशों का जिसके ऊपर ही पूरा केस का धुरी अटका हुआ है। धन्यवाद सभी को, सादर सारा प्रणाम। पावरफुल ज्यादा कौन होता है, बिजनेसमैन की पॉलिटिशियन? देखिए, अब सही ईमानदारी से पूछोगे तो पावरफुल तो पॉलिटिशियन ही होता है। क्यों? क्योंकि कोई भी जो पॉलिटिशियन पोजीशन पे है किसी भी बिजनेसमैन को जितना मर्जी बढ़ाओ एक दिन में तबाह कर सकता है। रियली? फैक्ट है ये तो। इन्फ्लुएंशियल नहीं होते क्या बिजनेस ओनर्स? इन्फ्लुएंशियल होते हैं लेकिन अल्टीमेटली दे आर एट द मर्सी ऑफ पॉलिटिशियन। और जितना बड़ा हो बिजनेसमैन, जितना बड़ा हो, उसको तबाह करना पॉलिटिशियन के लिए उतना ही आसान। क्यों? क्योंकि उसके स्टेक्स इतने ज़्यादा जुड़ जाते हैं कि सरकार कोई भी पॉलिसी में ट्वीक करके, चेंज करके या कोई और उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करके उसको कभी भी तबाह कर सकती है।